लास्ट सेशन में हमने एक छोटा सा प्लान हम बना रहे थे, जिसमें कि हमने एक ग्राउंड फ्लोर बनाया था, एक रूफ बनाया था। उसमें हमने देखा था लॉफ्ट कैसे बनता है, दैट इज़ द स्क्वायर रूफ, स्क्वायर डॉर्मर। एंड उसके बाद आज हम क्या करेंगे, आज हम इसमें एक एक या दो लेवल और ऐड करते हैं, एक ऑन द टॉप एंड वन ऑन द बॉटम। ठीक है, बॉटम इज़ फॉर द बेसमेंट एंड टॉप वन फॉर हमारी लॉफ्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रूफ है, हम इसे टॉप पे पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसे हमने इसे सेलेक्ट किया। ओके, आई थिंक कि आई जस्ट मेड इट अ ग्रुप ऑलरेडी। ओके, सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट, मेक इट अ ग्रुप। मैंने इसे ग्रुप बना दिया। ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट करके, अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसे एक बार में सेलेक्ट करके यहाँ से इसे एज अ ग्रुप बना सकते हैं। इन ग्रुप्स की मदद से आप चाहें तो मल्टी लेवल बिल्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे एक ग्रुप में बना दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ से इसे कट किया एंड उसके बाद मैं मॉडिफाई पे जाऊँगा, पेस्ट पे जाऊँगा, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल करके मैं इसे सेकंड फ्लोर पे पेस्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन हमारे पास लॉफ्ट की यहाँ पे एलिवेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा एलिवेशन बना लेते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे ईस्ट में, इट्स एग्जिस्टिंग, सो मैं इससे पहले ईस्ट ही कर देता हूँ, नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, सो नाउ वी आर इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड आई डोंट थिंक इट दिस वॉल हमारी कोई हेल्प करेगी। ये वॉल हम इसे डिलीट कर देते हैं। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मेक वन मोर लेवल। तो मैं यहाँ से एक और लेवल बना देता हूँ। तो अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे पता है लेवल की शॉर्टकट क्या होती है? एनीवन? किसी को याद है लेवल की शॉर्टकट क्या होती है? शॉर्टकट याद नहीं है, हम वैसे दूसरे मैनुअली बनाते हैं। ओके, ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है, आप लोग फिर भी याद कर लें, इट इट विल बी ईजियर फॉर यू। यहाँ पे आप डेटम में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास लेवल है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है LL। ठीक है, इसे आप याद रखें, इससे आपका ज़्यादा फास्ट बनेगा। सो यहाँ पे अब हम जो है हमारा हो गया 3000 6000 एंड लेट्स कीप, हमारी जो लॉफ्ट होती है वो समथिंग अबाउट 2000 मिलीमीटर के आसपास होती है, द मिनिमम रेंज। ठीक है, तो हम लोग 2200 या फिर 2400 हेड स्पेस ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ 2400 कर दिया एंड नाउ वी हैव दिस लॉफ्ट। सो इसे हम लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4 इज द 4 लॉफ्ट। सो 4 लॉफ्ट डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमेम्बर हमने कट किया था, दैट इज़ यहाँ पे जो अभी हमारा रूफ था उसे हमने कट किया था। अगर आप मॉडिफाई पे जाएंगे, पेस्ट पे जाएंगे, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे इसे पेस्ट करेंगे एंड नाउ यू आर डन। सो एज यू कैन सी, हमारी जो सेकंड फ्लोर पे हमने यहाँ पे एक इस जो हमारी रूफ थी उसे हमने डाल दिया एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस प्लान को फर्स्ट फ्लोर लेवल पे कॉपी करा देंगे। सो ये हमारी ग्राउंड फ्लोर प्लान है, हम इसे फर्स्ट फ्लोर पे कॉपी कराएंगे। कॉपी कराने के लिए जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, और इसे कहाँ पेस्ट कर देंगे, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चाहिए ये। सो नाउ वी आर डन। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है, दैट इज द ओवरलैपिंग। सो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो फ्लोर आई होंगी, क्योंकि हमने इन पूरी चीज़ों को एक बार में ऐसे करके कॉपी कर दिया था फ्रॉम बॉटम। जस्ट सेकेंड में फिर से शो करता हूँ क्या क्यों एरर दे रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारे पास नीचे में फ्लोर है, ठीक है, ये सेम फ्लोर यहाँ पे कॉपी हो जा रही है। ठीक है, सो इधर यू कैन जस्ट लीव दैट वन। ठीक है, या तो आप पूरा सेलेक्ट कर लें इसे एंड देन प्रेस शिफ्ट की एंड देन जस्ट लीव दिस वन, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज आप सेलेक्ट करें इसे, कॉपी करके पेस्ट कर दें एंड देन यू कैन डिलीट द फ्लोर आफ्टर दैट। सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया एंड आई कैन ऑल्सो शो यू वन मोर थिंग। अगर हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सो मैंने पूरी ऊपर की जो चीज़ें थी उसे हाइड कर दिया, दिस वन। एंड आप चाहें, मान लेते हैं हमें मल्टीपल लेवल्स बनाने हैं। ठीक है, मल्टीपल लेवल मतलब अगर आपके पास, ये मैं मान लेता हूँ अभी 8000 की जगह 9000 पे। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि लाइक 15 स्टोरी बिल्डिंग बने। ठीक है, मेरा यही प्लान रहे, बट 15 स्टोरी बिल्डिंग बने। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे कोई भी एक लेवल पे। ठीक है,
आप अपने लेवल को यहाँ पे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट एरे। एरे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ग्रुप या ग्रुप एंड एसोसिएट से हटा दें। आपको कितना नंबर तक चाहिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सो आई वांट लाइक 10 फ्लोर्स, ठीक है। एंड फर्स्ट से सेकंड की में हम इसे मूव कराएंगे। सो फर्स्ट टू सेकंड कहाँ से कहाँ तक, दैट इज 9000 थी हमारे अभी हमारे पास अभी। अब हम इसे 12000 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, हमने इसे सेलेक्ट किया, एरे पे क्लिक किया, ग्रुप एंड एसोसिएट हमने हटा दिया, एंड दिस इज लाइक 3000 एंटर, ठीक है। आप इसे सेलेक्ट करें, ओके। एक्चुअली वी हैव टू डू इट एज ग्रुप एंड एसोसिएट एंड देन वी कैन, हम अपनी मनचाही नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट इट, गिव इट अ 3000, ग्रुप एंड एसोसिएट आप ऑन रहने दें 3000, एंड नाउ यू कैन गिव द नंबर कि आपको कितना चाहिए। सो लाइक आई वांट 8 नंबर ऑफ फ्लोर अबव इट। सो हमने इसे 8 तक कॉपी करा दिया। नाउ जस्ट रिमूव दिस ग्रुप एंड एसोसिएट, नहीं तो आप अगर इसे कॉपी कराएंगे यहाँ की चीज़ों को तो आपको एरर मिल सकता है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 8 लेवल बना दिया, ठीक है। नाउ यू कैन गो टू 3D। आप कोई भी एक फ्लोर लेवल सेलेक्ट कर लें। सो मैं ऊपर की जितनी भी फ्लोर की लेवल्स हैं, मतलब सिर्फ एक फ्लोर को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। यू कैन लीव द बॉटम वन, ओके। ओके, लेट मी सेलेक्ट इट वंस अगेन। मैंने इसे यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया, एंड ऑन द टॉप वन ऑल्सो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप 1 या फिर फ्लोर 10, मैं लिख देता हूँ फ्लोर प्लान, डन, ओके। अब हम क्या करेंगे इसे, अब आप या तो इसे एरे करा दें या फिर इसे कॉपी करें, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, और कहाँ से कहाँ तक। सो नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ से कहाँ तक पेस्ट कराना है। सो जस्ट गो टू लेफ्ट, यहाँ से अब आप देखें तो यहाँ से आप कोई भी लेवल तक पेस्ट करा सकते हैं, जैसे एच एच, एज यू कैन सी, आई आई जे जे, ये इस नेमिंग स्कीम से इसने खुद का आगे का नाम मतलब रखा है। सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल करेंगे, एंड देन जस्ट सेलेक्ट ऑल द लेवल्स। ये देखें मैंने यहाँ सेकंड फ्लोर तक किया है, सेलेक्ट एच एच एंड एस एफ, एंड देयर इज दिस वन लॉफ्ट जो कि हमारी सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जा रही है, ओके। सो जस्ट सेलेक्ट इच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट द, ये कहाँ है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर। सो जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मैं कंट्रोल बटन मैंने क्लिक किया एंड देन आई यूज माई लेफ्ट माउस बटन एंड देन जस्ट प्रेस ओके, एंड नाउ यू विल सी, ये थोड़ा सा वक्त लेगा बट नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक लगभग 8 या 10 फ्लोर की बिल्डिंग आ गई है। नाउ अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखें तो हमारी जो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ये जो हमारी ये जो फ्लोर है और जो हमारी फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों में सभी चीज़ एक ही जैसी है। सो हमने जिस भी लेवल से इसे ग्रुप बनाया है, ठीक है, आप उस लेवल को सेलेक्ट कर लें या कोई भी एक मिडिल में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे, ठीक है, एडिट ग्रुप में जाता हूँ मैं, जस्ट सेलेक्ट इट, डबल एस टू हाइड, सेलेक्ट इट, एंड मैं यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक, मैं टॉप पे जाता हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक वॉल बना दिया, ओके नहीं बना, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या करता हूँ कि पहले प्लान व्यू में इसे शो कराता हूँ। सो हमारी जो भी चीज़ें हैं, अभी हमने 8-10 लेवल बनाए हैं बट ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे हमारे पास नज़र क्यों नहीं आ रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना सॉरी। सो इसके लिए आपको जाना होगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपके पास आएगा प्लान व्यू, फ्लोर प्लान, और यहाँ पे हमारे पास जो भी लेवल्स बनी है यहाँ पे आपका सारा नाम आ जाएगा। आप यहाँ से सारी लेवल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड प्रेस ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो भी लेवल्स हमने बनाया था ये यहाँ पे आ चुका है। नाउ अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं कोई भी लेवल को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आएगा एडिट ग्रुप का ऑप्शन। आप एडिट ग्रुप में जाएंगे ना, अब आप यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। सो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे एक वॉल बनाऊंगा, ठीक है, एक वॉल मैंने यहाँ बना दिया, एक वॉल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एड अ डो, एड अ डो, एंड अब आप देखेंगे ये जो मैं बना रहा हूँ ये 2NN में बन रहा है, ठीक है। मैं फिनिश करता हूँ इसे। अब हम किसी भी फ्लोर प्लान पे जाएंगे तो ये जो भी चीज़ें हमने बनाई थी ये देखें आप, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे,
ये इस वजह से दिख रही है क्योंकि हमने इसे ग्रुप एंड एसोसिएट में रखा है। सो हम किसी भी फ्लोर लेवल पे अगर अभी हम चेंज करते हैं तो इट विल शो इट टू यू इन ऑल द मतलब सेक्शंस। सो अगर आप यहाँ किसी भी व्यू में जाते हैं, लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट, हाइड इट, सो एवरीथिंग विल बी जस्ट सेम। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ग्रुप एंड एसोसिएट की मदद से ढेर सारी लेबल्स बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क जो हम लोग पहले कर रहे थे। दैट इज हम अपने रूफ को ऊपर ले जाकर सिर्फ 2 फ्लोर यूज कर रहे थे। ठीक है, सो यस, एंड मैंने कहा था कि यहाँ पे बेसमेंट हम बनाएंगे। सो बेसमेंट बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग कॉपी वन, व्हाई इज इट, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर हमने यहाँ से हटा दिया। सो नाउ वी हैव फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड लॉफ्ट। सो ग्राउंड, एंड यहाँ पे अब हमें सेकंड फ्लोर शो नहीं हो रहा है, तो सेकंड फ्लोर शो करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, लेट्स ट्राई दिस वन, पैन व्यूज। ओके, वी कैन नॉट फाइंड आवर सेकंड फ्लोर इन दिस सेक्शन। हमारे पास सेकंड फ्लोर और किसी में है, यस, इन दिस वन वी कैन जस्ट टेक इट टू एग्जिस्टिंग व्यू और वी कैन मेक अ कॉपी ऑफ इट। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, मैं अभी इसे एडजस्ट करा देता हूँ। सो इट इज़ इन एग्जिस्टिंग व्यू ओनली, सो ऑल एग्जिस्टिंग, एंड या ये आ गई हमारी एग्जिस्टिंग में। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक बेसमेंट बनाना है। सो बेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, एक और लेवल बनानी होगी इसके नीचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स गो टू एनी ऑफ दिस एलिवेशन। आप इस यहाँ से सेलेक्ट करें, सेलेक्टेड, सी एस शॉर्टकट है हमारे पास। किसी भी चीज़ को अगर आप सेलेक्ट करते हैं एंड सी एस क्लिक करते हैं, दैट इज़ फॉर द क्रिएट सिमिलर, उसके जैसा ही ये बनाएगा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। देन पिक लाइन्स, एंड बेसमेंट इज ऑफ समथिंग अबाउट 2200 मिलीमीटर या फिर 2400 मिलीमीटर। आप कोई भी अपनी बेसमेंट की साइज चूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे बेसमेंट की जो हाइट रखी है वो रखी है 2200 mm। सो नाउ यू कैन जस्ट रीनेम इट एज 0 बेसमेंट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी बेसमेंट भी। अब हमें क्या करना है, सो नाउ वी नीड टू मेक समथिंग ऑन द बेसमेंट। तो हम जाते हैं बेसमेंट पे। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा आपको बनाना कहाँ है। सो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है अंडरले का। अंडरले में हमारे पास यहाँ पे रहता है रेंज बेस लेवल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एंड देन रेंज बेस को मैं मान के चलता हूँ लेवल 1, ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें वो शो होंगी। सो ये देखें, सो अगर मैं इसे हाइड करता हूँ, ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है हमें शो हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमें किस साइड क्या बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, इज इट ऑल अलाइंड, मे बी नॉट, ओके, मैं जरा सही से अलाइन कर देता हूँ, अलाइन, अलाइन, ओके। सो अब हमें बेसमेंट में डिसाइड करना है कि हमें किस साइड बनाना है। सो दिस इज एम्प्टी एरिया, मैं चाहता हूँ कि इधर से हमें कुछ बनाए और यहाँ से एक स्टेयर दे दें। वी ऑलरेडी हैव स्टेयर ओवर हियर, नो स्टेयर नहीं है हमारे पास, फिर भी लेट्स ट्राई टू गिव अ स्टेयर सो हमें पता चले कि हमें कहाँ बनाना है। एच टी आर इज द शॉर्टकट, ओके, आप क्लिक करेंगे तो मे बी एच टी आर आपका काम ना करे। मैं लेफ्ट पे जाता हूँ एंड नाउ यू कैन ड्रॉ एनी साइज ऑफ दिस स्टेयर। तो स्टेयर पे मैं कर देता हूँ 900 mm। ठीक है, एंड स्टेयर की चेंजेस मैंने आपको करना पहले बता दिया है। एनीवन डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सो हमने एक स्टेयर बना दिया। नाउ वी गो टू द बेसमेंट, यहाँ पे हमारी स्टेयर्स है। सो बेसमेंट से अब हम अगर उठेंगे तो यहाँ इधर कहीं साइड से उठेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स मेक अ वॉल, एंड ये जो भी आपको ग्रेड आउट एरिया दिख रही है ये वाली, इस ये हमारी फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ रेंज बेस लेवल लगाया है, दैट इज ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। टॉप लेवल, आई डोंट वांट टू सी द टॉप लेवल, अनबाउंडेड,
Okay, unbounded is not required first floor. Let's just keep it the way it is. Okay, ये अलाइन नहीं हुआ है. So अब हम यहाँ पे जाएंगे वॉल्स पे. वॉल हमने सेलेक्ट किया एंड लेट्स मेक अ बेसमेंट समथिंग फ्रॉम हियर टिल दिस प्लेस. ठीक है, ये अभी अच्छे से अलाइन नहीं हो तो AL इज ए शॉर्टकट फॉर अलाइन. आप इससे यहाँ इसे अलाइन करा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि इधर भी अगर अलाइन नहीं है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द आउटर वॉल एंड आपने जो वॉल बनाई है उसके साथ आप अलाइन करा दें. ओके, ये देखें ये बाहर चली गई, हमने इसे अलाइन करा दिया. एंड अगर आप 3D में जाएं तो ये देखें ये हमारी कुछ इस तरह से बेसमेंट बन गई है. अगेन यू कैन गो टू बेसमेंट. आप यहाँ पे इसमें फ्लोर ऐड कर सकते हैं. जस्ट गो टू फ्लोर, रेक्टेंगल. मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया. एंड नाउ वी हैव अ बेसमेंट ऑल्सो इन दिस सेम प्लेन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लिया आपने ग्रुप बना दिया है ऐसा, आपको ये ग्रुप नहीं रखना है तो आप जस्ट इसे अनग्रुप कर दें. एंड नाउ सभी चीज़ें वापस हो गई जैसी होनी चाहिए थी. ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि ओके, मैं उस दिन आपको बता रहा था कि इस रूफ में इनके साथ चेंज करते हैं तो क्या होगा. जैसे कि हमें रूफ में यहाँ पे कुछ चीज़ें डिमोलिश करके दिखानी है तो वो कैसे दिखाएंगे हम. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब मान लें कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ का एरिया जो है हमारे पास, ये पूरा डिमोलिश मुझे करके दिखाना है. बट अगर हम इसे डिमोलिश करते हैं, इन केस अगर हम इसे यहाँ पे न्यू में जाता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग की जगह मैं न्यू कंस्ट्रक्शन में चला जाता हूँ. ठीक है, एंड लेट्स कीप इट टू हिडन लाइन. ओके, लेट्स जस्ट रिमूव दैट नन. ओके फाइन. ओके, मान लें अगर हम इसे डिमोलिश करते हैं तो ये देखें ये पूरी तरह से डिमोलिश हो गया. ठीक है, डिमोलिशन की कलर हमारी रेड दी हुई है, इसलिए यहाँ पे रेड अभी शो हो रही है. ठीक है, तो ये पूरा डिमोलिश हो गया. बट मैं चाहता हूँ कि इसका सिर्फ एक पार्ट डिमोलिश हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जस्ट इस रूफ को आप सेलेक्ट कर लें. देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी. आपने इसे कॉपी करा लेना है. उसके बाद आप जाएंगे पेस्ट पे, और पेस्ट पे आपके पास एक ऑप्शन आता है अलाइन टू द सेम प्लेस. ठीक है, इससे क्या होगा, इस रूफ के ऊपर एक और रूफ सेम रूफ आ जाएगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे कॉपी करा लेते हैं, पेस्ट अलाइन टू सेम प्लेस. ठीक है, अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे दो रूफ है. ठीक है, अगर मैं इसे मूव करके आपको दिखाऊं, मैं यहाँ से इसे मूव करा देता हूँ. ये देखें ये हमारे पास पुरानी रूफ, ये हमारे पास नई रूफ. ठीक है, दो रूफ है हमारे पास. सो मैं अंडू करता हूँ, इसके ऊपर अब दो रूफ है. ठीक है, अब हम डिमोलिशन दिखानी है इस एरिया में. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट फुटप्रिंट पे जाएंगे एंड देन आपको बस ये याद रखना है कि आपकी कितनी डिग्री है यहाँ पे, वो आप याद रखें. ठीक है, मैं इसे अलाइन करा देता हूँ यहाँ इस पोर्शन में भी, इट विल नॉट गेट अलाइन. सो मैं कुछ इस एरिया तक इसे रखता हूँ एंड मैं इसे फिनिश कर देता हूँ. ओके, नॉट लाइक दिस. एंड इस एरिया से भी हमें ये जो डिफाइन स्लोप है इसे हटा देना है. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक यहाँ पे रूफ आ गई है जो कि बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमें चाहिए थी, जो कि हमें डिमोलिश करनी है. बट मान लें कि मैं अभी तो अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ तो ये हमारे पास पूरी रूफ है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे टॉप पे. हमने जिस एरिया में अभी रूफ बनाया है अब हम उस एरिया को कट करेंगे. सो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्टिकल. ठीक है, आप वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं या फिर बाई फेस यूज़ कर सकते हैं. आई डोंट नो कि दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है. मे बी आई थिंक वर्टिकल इज़ मच मोर बेटर. ठीक है, ये रूफ को काटने के लिए शायद यूज़ होता है. ठीक है, तो हमने यहाँ वर्टिकल सेलेक्ट किया. सेलेक्ट योर रूफ, मैं इसे हिडन लाइन कर देता हूँ. सेलेक्ट योर रूफ. ठीक है, अब रूफ सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है काटने काटने के लिए आपको डिज़ाइन बनाना है. सो मैं इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, ठीक है, आप इसे आगे भी कर सकते हैं क्योंकि ये कट हो रहा है. सो एंड देन फिनिश इट एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे ये एरिया कट चुकी है. ठीक है, यू हैव मेड अ होल इन इट. एंड नाउ हमारे पास एक हिडन एलिमेंट था जो अभी मैंने हाइड किया था, जो कि हमने इस रूफ को कॉपी करके बनाया था. सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक रूफ आ गया है यहाँ पे एंड ये रूफ का पार्ट आ गया है एक अलग से. ठीक है, मैं कह रहा था कि अब हमें इसे डिमोलिशन में दिखाना था. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट इट और आप यहाँ पे जाएं मॉडिफाई में
यहाँ पे आप डिमोलिशन बटन सेलेक्ट करें एंड नाउ यू कैन जस्ट डिमोलिश इट एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको ये ग्रेड आउट दिख रहा है। ठीक है, ये ग्रेड आउट क्यों दिख रहा है? क्योंकि मे बी ये न्यू कंस्ट्रक्शन में बना हुआ होगा, सो यू नीड टू कीप इट इन एग्जिस्टिंग फेज एंड एग्जिस्टिंग में इसे रखने के बाद आप हमारी जो डिमोलिशन होगी वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होगी। ठीक है, एंड अभी हम कौन से फेज में, अब हमें ये भी पता करना होगा। सो राइट नाउ वी आर इन न्यू कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टेड ऑफ शो ऑल, शो न्यू, या फिर आप डेमो में जा सकते हैं। डेमो में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक येलो लाइन दिखेगी, ये देखिए। तो ये येलो लाइन आपको बता रही है कि आपका यहाँ पे डिमोलिशन हुआ। इन केस आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से शो हो, तब हमें क्या करना होगा, इधर यू कैन गो टू द कंसिस्टेंट कलर, शेडेड कलर, या फिर एक और तरीका है जो कि मैंने खुद अभी डिस्कवर किया, मुझे पता नहीं था कि इस तरह करने से भी हो सकता है। सो दैट इज़, आप यहाँ पे कोई पैटर्न ऐड कर दें एंड ओवरव्यू में आप जाएं, यहाँ पे इसकी कलर ऐड कर दें। सो येलो कलर में हम शो कराते हैं, ओके ओके, अप्लाई अप्लाई। सो एज यू कैन सी, यहाँ जो पहले वाली डिमोलिशन है इसमें शो हो रही है, इसमें शो नहीं हो रही है। इसमें हमें शो कराने के लिए अब क्या करना होगा? सो लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। फेसेस, व्यू, मैनेज फेस, फेस फिल्टर, ग्राफिक ओवरराइड। ओके, ये हमने गलत जगह शो करा दिया है। नो ओवरराइड, नो ओवरराइड एंड नो ओवरराइड। ओके, ये हमें डिमोलिशन में शो कराना था। सो डिमोलिशन, सॉलिड फिल, येलो, एंड लेट्स स्किप इट एज येलो फॉर नाउ। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये हिडन लाइन में भी आपको यहाँ कलर शो हो रही है। सो आपने किसी ने पहले एक दिन सवाल किया था मुझसे कि यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रही थी जब हम कोई भी चीज़ें डिमोलिश करते हैं, तो कलर में शो क्यों नहीं हो रहा था। तो ये अब देखें, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस ग्राफिक फिल्टर ओवरराइड में यहाँ पे हमने सरफेस के ऊपर इसकी कलर चेंज कर दिया। पहले हम सिर्फ कट पैटर्न में कलर चेंज किया करते थे, अभी हम सरफेस के ऊपर इसकी पैटर्न चेंज करें। इसकी वजह से हमने जो डिमोलिशन की है वो अब हमें नज़र आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे इसे डिमोलिश कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ येलो कलर में नज़र आएगी इसकी डिमोलिशन। एंड अगर हम इसकी न्यू फेज में जाएं, ठीक है, न्यू फेज में हमें कलर नज़र नहीं आ रही है, बट इन केस यू वांट कि यहाँ पे भी आपको कलर नज़र आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गो टू मैनेज, गो टू फेजेस, फेजेस में जाने के बाद आप ग्राफिक ओवरराइड में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो न्यू ऑप्शन है, इस न्यू में जाएंगे, फोरग्राउंड में जाएंगे। फोरग्राउंड में आपके जो भी कलर है आप उसे चूज कर सकते हैं। सो आई एम नॉट टेकिंग द आरजीबी वैल्यू राइट नाउ, मुझे जो अभी दिख रहा है मैं बस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके, अप्लाई, ओके। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो आपको फिल्ड कलर है वो आपको हिडन लाइन में भी शो हो रहा है। ठीक है, सो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आई जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। किसी को जी अभी आ गई। सबसे पहले ये जो मैंने आपको रूफ में बताया है, रूफ को कैसे काटा जाता है। ठीक है, सो रूफ में हम फेजिंग कैसे दिखाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनकी डिमांड होती है कि रूफ में कट करके कुछ बनाना है उन्हें या कुछ ऐड करना है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे उसे ऐड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे इन्हें ऐड करना था, ये क्या चाहते हैं, ये क्लाइंट मान लीजिए ऐसा चाहते हैं कि ये एक एरिया, यहाँ तक ये एरिया कट हो जाए, ये यहाँ से यहाँ तक ये एरिया कट हो जाए और यहाँ पे इन्हें एक डोर चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब हमें इसे भी डिमोलिश करना होगा, इस पार्ट को डिमोलिश करना होगा, इसे हाफ डिमोलिश करना होगा, इसे भी हाफ डिमोलिश करना होगा। सो हाफ डिमोलिश करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एनीवन? अच्छा, पहले मैं ही बता देता हूँ। सो मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस पोर्शन तक ही ये डॉर्मर रहे, ये जो आगे का डॉर्मर है ये ना रहे। देन व्हाट वी कैन डू इज गो टू टॉप, गो टू दिस दैट इज स्प्लिट एलिमेंट, और अब हम इसे स्प्लिट करा देंगे कहाँ से कहाँ तक। So let's just take it like this. Okay, split. Let me check. Okay, this is a wall. इसे हमें प्लान व्यू में ही कट करना होगा। सो हम इसे यहाँ से अभी स्प्लिट करा देते हैं। ये हो गई हमारी रूफ स्प्लिट में भी। Nope.
अगर इनकेस हमारी रूफ स्प्लिट नहीं हो रही है तो हमें फिर से यहाँ पे क्या करना होगा, गो टू टॉप, गो टू एडिट फुटप्रिंट, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ इस तरह से हमारी फुटप्रिंट रखते हैं। ओके, आई डोंट नो, ओके सो ये देखें, ये हमारे यहाँ पे कट लग चुकी है, और हम इसे यहाँ से यहाँ तक अलाइन करा देते हैं, फिनिश करा देते हैं, एंड डिटैच टारगेट। सो नाउ यू हैव आधा रूफ यहाँ पे, ठीक है। हम इसे और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। सो जस्ट गो टू द टॉप व्यू एंड लेट्स जस्ट ट्राई लाइक दिस, लेट्स चेक, या सो दिस इज राइट। नाउ वी हैव टू डिमोलिश दिस पार्ट, एंड ये जो पार्ट है हमें कॉपी करके यहाँ पे एक बनाना होगा इसे, ताकि ये एरिया कवर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गो टू द टॉप, ठीक है, कॉपी, और अब हम इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे इसे कॉपी करा देते हैं, अनजॉइंट एलिमेंट, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो वॉल है हमारे पास, ये नीचे तक आ गई है। सो अगेन ओके, ये कौन मुझे बताएगा कि इसे अगर मुझे इस रूफ से ऊपर में अटैच कराना है तो कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे हम? रिमेंबर, अटैच, बेस, रूफ, अनजॉइंट एलिमेंट, गेट नॉट डन। ओके, अटैच, हमारे पास कुछ बेस है यहाँ पे। ओके, वी डोंट हैव अ बेस देयर, ठीक है, ये एरिया कट हो चुका है। तो अब तब हम क्या करेंगे, देन यू हैव द अदर ऑप्शन। आप जाएं इस व्यू में, दैट इज बैक व्यू, सेलेक्टेड, एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ पे हम जाएंगे इस पिक लाइन ऑप्शन पे, एंड देन जस्ट पिक इट, ट्रिम इट, एंड वी आर डन, फिनिश। Okay, there's still some problem, let me check, finish, lines must be in a closed loop, and ये closed loop कहाँ पे नहीं हो रही है? ओके दिस हमने यहाँ ये इसे डिलीट नहीं किया, इसलिए ये क्लोज लूप में नहीं है। सो नाउ इट इज़ इन अ क्लोज लूप, ठीक है। एंड ये वॉल यहाँ से वहाँ तक चली गई है नाउ, एंड यहाँ पे भी हमारी वॉल रहनी चाहिए थी। सो वाई वी डोंट हैव इट हियर? ओके नाउ इट इज़, सो मैंने इसे हाइड करा दिया था। सो नाउ वी कैन जस्ट डिमोलिश दिस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, या फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, हमें इसे डिमोलिशन कहाँ दिखाना है, तो फेस डिमोलिश, न्यू कंस्ट्रक्शन, डन, ठीक है। एंड आप चाहें तो इसे पूरी तरह से कवर करा सकते हैं, एडिट, ये यहाँ तक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, अलाइन, रिमूव, अलाइन, रिमूव, फिनिश, डन। नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे कवर हो चुकी है, अटैच टॉप बेस विद द टॉप वॉल एंड जॉइंट एलिमेंट। अच्छा, इसमें भी हमें थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, फिनिश, let's try to again attach top base, can't keep target joint, in case अगर ये joint ना हो रही हो, you can again go to edit type, आप इसे यहाँ से yes we can do that and finish, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इसे थोड़ी अंदर की तरफ होनी चाहिए, so let's just do that, finish, and no, ये अंदर की तरफ सही नहीं लग रही है, so let's get back to the origin, align, align, finish, edit, get it back, remove constraint, finish, and okay, so let's just keep it for now. इसके बाद नाउ वी हैव दिस एरिया, अब हमें यहाँ भी कट लगानी है, सो वी आर अगेन गोना डू द सेम थिंग, जिस तरह से हमने यहाँ पे कट लगाई थी, यहाँ पे कट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, go to edit footprint, or not this one, actually go to copy, paste, align to the same place, ठीक है। उसके बाद अलाइन टू द सेम प्लेस करने के बाद आप ऊपर वाली जो हमारी रूफ आई है उसे आप सेलेक्ट कर लें, एडिट फुटप्रिंट कर लें, एंड सेलेक्ट एडिट फुटप्रिंट, नाउ वी हैव द दिस रूफ। अब हमें जहाँ से जहाँ तक इसे रखना है आप इसे उस तरह से रख सकते हैं, फ्रॉम हियर, एंड दिस इज टिल दिस alignment, selected,
and try to get it aligned. Finish. ओके, नॉट येट फिनिश्ड। ये वाली जो पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए। डिफाइन स्लोप, जस्ट रिमूव दैट स्लोप। अगेन देयर इज समथिंग एल्स। ओके, नाउ वी हैव दैट वन मोर कॉपी ऑफ इट। अब हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी कॉपी अभी बनी है इसे आप हाइड कर लें, डबल एस टू हाइड, सेलेक्ट इट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कट दिस पोर्शन अगेन। सो आर्किटेक्चर, वर्टिकल, सेलेक्ट योर रूफ, और आपको जहाँ से जहाँ तक कट लगानी है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बस आप इस एरिया से इसे बाहर निकालते हैं, इट विल गेट अ कट ओवर हियर, अनजॉइंट एलिमेंट, नो प्रॉब्लम, डन। प्रेस एच आर टू गेट बैक योर रूफ। तो ये हमारी रूफ वापस आ गई है, एंड ये जो है ये न्यू कंस्ट्रक्शन, इसे मैं एग्जिस्टिंग में कर देता हूँ। नाउ वी हैव वन मोर कट ओवर हियर, सो अब मुझे इसे भी डिमोलिश करना था। सो जस्ट सेलेक्ट इट, गो टू डिमोलिश, एंड इधर यू कैन डिमोलिश इट फ्रॉम देयर, या फिर आप यहाँ पे जाएं डिमोलिश इन विच फेज, दैट इज न्यू कंस्ट्रक्शन, एंड नाउ इट इज डिमोलिश्ड। ठीक है, और ये जो हमारे पास डॉर्मर आई है, ओके लेट्स जस्ट लीव दैट, दैट्स नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर नाउ। इसके बाद अब मान लें हमें यहाँ क्या चाहिए, मान लें कि हमें यहाँ 3 स्टेप चाहिए, उसके बाद एक बालकोनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम कौन से फ्लोर लेवल पे हैं। सो दिस इज लाइक सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पे गए हम। सेकेंड फ्लोर की जो व्यू रेंज है इसे हम देख लेते हैं। सो आई थिंक इट इज़ करेक्ट फॉर नाउ। ये हमारी आ गई डॉर्मर की कट, ये जो आपको पार्ट दिख रही है ये डॉर्मर की कट है, एंड हमारी जो फ्लोर प्लानिंग है इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है। दिस इज़ आवर रूफ। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या है, तो हम सभी चीज़ों को ओवरराइड करा सकते हैं। गो टू वी में जाने के बाद आप जाएं वॉल्स में, उसके बाद आप सेलेक्ट करें रूफ, रूफ के बाद आप सेलेक्ट करें मे बी यू कैन सेलेक्ट योर फ्लोर्स, या फिर आप सिर्फ इसे ओवरराइड करा दें। सो यू कैन जस्ट गो टू पैटर्न्स, यहाँ पे आप कोई भी एक ओवरराइड कलर चूज कर लें, एंड लेट्स कीप समथिंग लाइट। सो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ग्रे, एंड दिस वुड बी अ वेरी लाइट ग्रे। फिनिश, अप्लाई अप्लाई। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये जो हमारे पोर्शन है रूफ वाली ये हमें दिख रही है, एंड ये जो वॉल्स है इसमें कलर शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू वॉल्स, वॉल्स में जाएं, यहाँ पे पैटर्न है, दैट इज द कट पैटर्न। कट पैटर्न में आप यहाँ सेलेक्ट करें, इसमें इसके कलर्स को सेलेक्ट कर लें, एंड लेट्स गो फॉर द ग्रे, अप्लाई अप्लाई। ओके, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज योर वॉल, दिस इज योर रूफ। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सो नाउ वी मेड अ कट ओवर हियर। सो कट बनाने के बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे 3 स्टेप्स देने थे, एंड यहाँ पे कुछ बनाना था। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं स्टेयर्स में। हमारी स्टेयर कहाँ गई, सेकंड फ्लोर। ठीक है, ये कौन सी साइड थी मुझे याद भी नहीं। ओके लेट्स जस्ट गो फॉर स्टेयर, एंड देन गो फॉर 800 millimeter, or let's keep it to 1000 only, 1000 millimeter, and we are going from second floor to the second floor, but top offset would be हमारी जो एक स्टेयर की जो राइजर है उसकी विथ कितनी है, 190। सो लेट्स कीप इट समथिंग लाइक 200। सो हमने राइजर की विथ 200 रखी है। सो इफ वी मेक 3 और 4 स्टेयर्स, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिजायर नंबर ऑफ स्टेयर्स, दैट इज 4। ओके नो प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ 4 कर दिया है, एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट फ्रॉम दिस प्लेस, try to finish it, and let's just check it out कि ये कहाँ पे बनी है। so this is not on the right side। okay, ये maybe stairs जो है अपोजिट साइड बन चुकी हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे एक स्टेयर बनी है जिसकी राइजर हाइट को ज़्यादा हो चुकी है। सो लेट्स जस्ट रिड्यूस दैट एंड मेक इट ऑन द अदर साइड। हम अगेन जाएंगे स्टेयर्स पे, एंड stairs, let's keep it a little bit on the lower side, 190 or maybe 170, and tread height depth is okay. Okay, and let's go for like 5 stairs, no problem, and let's make a stair. This is our end, ये जो हमारी डॉर्मर की एंड है, एंड ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारा कट है। ठीक है,
सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसे मैं राइट में रख देता हूँ एंड देन जस्ट ट्राई टू मेक अ स्टेयर ओवर हियर, फिनिश इट एंड where is that, we are in the new construction. then also यहाँ पे stairs कहाँ गई हमारी, okay, stair finish. okay, I think stair कहीं गलत जगह बन जा रही है बार बार, लेट मी चेक कि स्टेयर में बना कहाँ रहा हूँ। स्टेयर ये बन रही है हमारी ग्राउंड फ्लोर पे बार बार, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 स्टेयर्स आ चुकी होंगी मे बी। ओके, इट इज नॉट इवन विजिबल इन द ग्राउंड फ्लोर एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास स्टेयर आ चुकी है। सो let's just remove that, go to again the second floor. this is our cut, this is our cut. here we are going to make our stairs, second floor। अगर आप बेस लेवल यहाँ पे आपको दिख रही हो एंड यहाँ पे मुझे चाहिए 4 स्टेयर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। I think still it is very small, yeah, so either you can make the stair like this or what you can do is आप एक पहले बालकोनी बना लें और आपकी जो बालकोनी की हाइट है आप उसके ऊपर से खुद से एक और स्टेयर बना सकते हैं। सो हम वैसा ही करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मान लेते हैं हमें एक बालकोनी चाहिए, तो बालकोनी की जो हाइट होगी वो होगी लाइक 1200 मिलीमीटर, या नॉट 1200 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 800 मिलीमीटर में रखता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोर बनाएंगे। यहाँ पे फ्लोर पे जाने के बाद फ्लोर आप बना लें यहाँ पे एंड इसकी जो, ओके लेट्स नॉट गिव इट एन ऑफसेट, मैं यहाँ पे इस पॉइंट से एक बालकोनी बना लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है मैं दे देता हूँ 800 मिलीमीटर। सो ये जो हाइट पे बनेगी वो 800 मिलीमीटर रहेगी, कहाँ से, सेकेंड फ्लोर से। फिनिश, नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके पास एक फ्लोर बन गई है, दैट इज़ अ न्यू फ्लोर, ठीक है। एंड न्यू फ्लोर ये जो हाइट है ये 800 मिलीमीटर है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, मैंने अभी तक आपको मॉडल इन प्लेस के बारे में नहीं बताया, सो हम उसे देखते हैं मॉडल इन प्लेस से हम क्या क्या बना सकते हैं। सो हम गए यहाँ मॉडल इन प्लेस पे, हम क्या करेंगे, यहाँ स्टेयर चूज कर सकते हैं। स्टेयर, ये देखो, ओके ओके। सो नाउ दैट द हाइट इज लाइक, हमारी हाइट कितनी थी, 800 मिलीमीटर। सो 200 की अगर हम राइजर लेकर बनाते हैं, यहाँ पे एक स्टेयर बनाते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि मैं यहाँ पे मैं एक्सट्रूजन पे क्लिक किया, यू कैन गो टू क्रिएट, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रिएट एक्सट्रूजन, आप इसे सेट कर लें, सेट प्लेन पिक अ प्लेन, ओके। एंड इन केस आपको लग रहा हो मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, यू कैन जस्ट आप मुझे बोल सकते हैं। सो मैंने ये फेज़ एक चूज़ किया, मैं यहाँ गया सेट प्लेन पे, पिकअप प्लेन मैंने किया, प्रेस ओके। एंड मैं चाहता हूँ कि वो इस प्लेन के पैरेलल में बने एक स्टेयर, ठीक है। तो हम टैब प्रेस करके नाउ यू कैन सी कि ये पूरा ये ब्लू लाइन आपको चाहे सही दिख रही होगी इसमें। सो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन स्टार्ट मेकिंग स्टेयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहला ये देखें, यहाँ से हमने इसे किया 200 मिलीमीटर, हमारी जो विथ होगी दैट इज़ थ्रेड की जो विथ होगी आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं कितनी होगी। सो लेट्स कीप इट एट 200 और 220, ठीक है। तो ये हमारी एक राइजर बन गई, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड देन यू कैन कॉपी इट, ये देखिए 1, ओके, कॉपी, मल्टीपल, 2 एंड लास्ट दैट इज 3। एंड ये देखें ये हमारे पास एक स्टेयर टाइप की यहाँ पे कुछ बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम इसे एक लाइन देंगे यहाँ से, नाउ वी हैव टू क्लोज इट, ठीक है। सो इधर यू कैन मेक इट ओवर हियर, या फिर आप इसे थोड़ी सी आगे मूव करा दें कुछ इस तरह से, एंड देन यू कैन जस्ट प्लेस लाइक दिस एंड इट शुड बी एनक्लोज्ड, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये पूरी तरह से एनक्लोज होनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट एनक्लोज इट, रिमूव इट, trim, finish, done, and let's just try to see if it is aligned or not. So yeah, now it is aligned and now you can see कि हमने
इस फेस पे एक एक्सट्रूजन बनाया है जो कि बिल्कुल स्टेयर्स की तरह दिखता है। एंड इफ वी फिनिश इट, नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक छोटी सी यहाँ पे स्टेयर टाइप की एलिमेंट आदमी बन चुकी है। एंड आप इसे अपनी तरफ से यहाँ से हाइट इसे या तो यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर राइट नाउ इट इज एट -211, यू कैन गो फॉर -500 और -2000। एंड नाउ यू कैन सी कि आप जो भी हाइट रखेंगे या फिर आप डायरेक्ट इसे अलाइन करा सकते हैं। आप इसकी इधर वाली फेस चूज करें, सो यू कैन जस्ट प्रेस टैब, ये फेस हमने चूज किया एंड जस्ट सेलेक्ट दिस फेस। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके यहाँ पे स्टेयर बन चुकी है, ये बालकनी बन चुकी है। एंड नाउ आई वांट कि ये जो है इसके साथ यहाँ पे अलाइन हो जाए। सो नाउ यू कैन सी we have the stair, we have the balcony, press HR to get everything back, and now you can see कि ये इसे हमें थोड़ा सा और अंदर ले जाना चाहिए। so you can either go to edit in place, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट इसे सेलेक्ट करें एंड नाउ यू कैन मूव इट लाइक दिस। एंड नाउ यू कैन सी कि ये अंदर जा चुकी है एंड नाउ यू हैव अ परफेक्ट टाइप ऑफ बालकनी एरिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है कि वी नीड टू प्रोवाइड अ रेलिंग ओवर हियर। सो उसके लिए आप चाहे टॉप पे, आर्किटेक्चर पे, और यहाँ पे हम जाएंगे अपनी रेलिंग पे। सो वेयर इज दैट रेलिंग, रेलिंग। सो ये हमारी रेलिंग आ गई। इसमें आपके पास ऑप्शन है स्केच पाथ और प्लेस स्टेयर और रैम्प। सो हम अभी यहाँ पे स्केच पाथ करके यहाँ पे एक पहले बना देते हैं रेलिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रेलिंग में चूज करने का ऑप्शन है कि आपको किस टाइप की रेलिंग चाहिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्लास पैनल की रेलिंग हो। एंड नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम हियर and then you can just end it, finish it। एंड आई थिंक कि ये अगेन लेवल 1 पे जा चुका होगा या फिर ग्राउंड फ्लोर पे। सो जस्ट सेलेक्ट इट। ये ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए बनाया क्योंकि हमने यहाँ बेस लेवल जो है इसे चेंज नहीं किया था। सो जस्ट गो फॉर द सेकंड फ्लोर और द लॉफ्ट, या फिर आप चाहें इसे सेकंड फ्लोर पे रखें एंड देन बेस ऑफसेट रखें इसकी 800 मिलीमीटर, जो कि हमारी इस फ्लोर की हाइट है 800 और 900 मिलीमीटर। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे गैप आ रही है। सो कीप इट एट 800 मिलीमीटर। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक छोटी सी रेलिंग बन चुकी है और फ्लोर बन चुकी है। यू कैन इवन चेंज द टाइप ऑफ रेलिंग फ्रॉम हियर, select it, go to this, for example you can go for the pipe one। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एरिया में एक गेट देना है। ठीक है, तो गेट देने के लिए अब हमें क्या करना होगा। सो मुझे देखना पड़ेगा गेट के लिए यहाँ पे एडिक्वेट प्लेस है या नहीं। सो इन केस आई वांट टू प्रोवाइड अ गेट, अब हमें यहाँ पे एक डॉर्मर बनाना होगा। मे बी यस, वी हैव टू मेक अ डॉर्मर जो कि ये पूरी एरिया को यहाँ से यहाँ तक कवर करे। इट विल बी अ स्क्वायर डॉर्मर। सो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, आप जाएँ यहाँ पे वॉल सेलेक्ट करें एंड देन इधर यू कैन इवन गो टू सेकंड फ्लोर। ठीक है, और हमारी जो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं वो हमें विजुअलाइज नहीं हो रही। सो लेट्स गो टू वी आर, इट इज़ लाइक 1200। जो अपनी रूफ बना रहे हैं वो इधर बना रहे हैं, यहाँ पे हमें शो होनी चाहिए थी, यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज ये वाली स्टेयर कोई काम की नहीं है। सो इस एरिया को हमें विजुअलाइज कराने के लिए आप व्यू रेंज पे जाएं। व्यू रेंज, यस। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप मुझे फिर से कह सकते हैं क्या बोल रहे थे आप। मोहम आई थिंक वाज स्पीकिंग समथिंग। मोहम, okay, so let's go for like view range 1600, let's try it। okay, it is still not visible। सॉरी वो एक्चुअली वीडियो बंद हो गई थी तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया इसलिए। ओके ओके, सो अच्छा ये देखें, ये हमने यहाँ पे रूफ बनाई एंड देन रूफ बोलते हैं, हमने अभी क्या बनाई यहाँ पे, अब बालकोनी यहाँ पे बनाई, बट यहाँ पे बालकोनी नज़र क्यों नहीं आ रही है। सो वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि
वो न्यू कंस्ट्रक्शन में बनी है एंड वी आर इन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन, सो हम इसे या तो यहाँ से डायरेक्ट न्यू कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एलिमिनेट हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। यू कैन गो फॉर द फिल्टर फेज एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपकी जो बालकनी है वो बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस, हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे, दैट इज डुप्लीकेट विद डिटेलिंग सेलेक्टेड एंड यहाँ पे देखें हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन में ये नहीं है, सो हम इसकी 2 कॉपी बना लेंगे। तो डिटेलिंग एंड देन सेकंड फ्लोर डेमो एंड सेकंड फ्लोर न्यू, ठीक है। एंड सेलेक्ट दिस डेमो, गो टू एग्जिस्टिंग की जगह हम न्यू कंस्ट्रक्शन कर देंगे एंड शो ऑल की जगह हम इसमें डेमो कर देंगे। एंड नाउ अगर हम इसमें जाते हैं तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या बनी है और क्या हमने यहाँ पे डिमोलिश किया वो नज़र आ रही है हमें। देन यू कैन गो फॉर दिस सेकंड वन, एग्जिस्टिंग की जगह इसे हमें न्यू कंस्ट्रक्शन में डाल देना है एंड यहाँ पे हमारा जो फेस फिल्टर होगा वो हमारा न्यू का होगा। यू कैन गो टू न्यू एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे बालकनी बन चुकी है, स्टेयर बन चुकी है एंड नाउ यू हैव द कट एरिया ओवर हियर। इसके बाद अब हमें इसमें क्या बनाना है और ओके, सो वी वर गोइंग टू मेक अ वॉल ओवर हियर जो कि यहाँ से स्ट्रेट अप यहाँ तक आएगा एंड देन इट विल कवर दिस पार्ट। सो हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद वॉल पे जाएंगे, वॉल पे जाने के बाद यू कैन जस्ट टेक अ वॉल ऑफ 100 millimeter. So where is that 100 mm? 100 mm. Okay, in case you don't have 100 mm, go to edit type, go to edit. Okay, not this one. Go to edit, duplicate, and now हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वॉल नहीं बनाई। सो रिमेंबर कि आप अगर अपनी टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी वॉल खुद से पहले से प्री डिजाइन वॉल बनानी होगी। सो वो इस तरह बनेगी, आपको जाना है डुप्लीकेट करना है, चेंज इट्स नेम, गो टू एडिट, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे इसकी थिकनेस चेंज कर दें, यू कैन इवन गिव इट मटेरियल, प्रेस ओके एंड नाउ हम यहाँ पे नाउ यू कैन सी हमारी जो बेस ऑफसेट है इसकी वो 800 है। सो हम यहाँ पे इसकी बेस ऑफसेट 800 कर देंगे। सो अब ये एलिवेटेड पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ तक बन चुकी है एंड स्टिल वी वांट इट ऑन द टॉप। सो हम क्या करेंगे, नाउ जस्ट सेलेक्ट योर वॉल, यहाँ पे आप जाएं टॉप ऑफसेट की जगह यहाँ पे इसमें जो है टॉप ऑफसेट दें एक्स्ट्रा, सो 400 मे बी 500, ठीक है। 500 पे आई थिंक इट्स better and then you have to cover it with a roof। so हम यहाँ पे एक roof भी बनाएंगे। so just select this one, you can either create similar or you can go to architecture then roof by footprint, no I don't want to save it right now, and then go to rectangle and यहाँ पे आप देखें ये हमारी जो base level है ये कहाँ है। so ये हमारी है second floor पे। you can even maybe go for the loft one and let's try to make a roof over here, दैट इज़ अ फ्लैट रूफ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फ्लैट रूफ बनाया जो कि इस वॉल के एंड तक आएगी। सेलेक्ट ऑल योर रूफ पैनल्स एंड रिमूव द स्लोप फ्रॉम देयर, प्रेस फिनिश एंड नाउ यू हैव अ रूफ। ये इसकी जो थिकनेस है ये ज़्यादा है, 125 में कर देता हूँ। स्टिल यू कैन सी कि ये जो है ये आई डोंट थिंक इट्स एट अ राइट प्लेस। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसे बेस ऑफसेट से ऊपर ले जाएंगे। सो बेस ऑफसेट इज़ लाइक 600 millimeter मे बी, ओके 600 mm ज़्यादा होगी। यू कैन गो टू राइट एंड देन यहाँ पे आप 500 mm करके देखें एंड नाउ यू कैन सी कि 500 mm इज ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हम इससे अलाइन करा देंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से नई वॉल बन चुकी है एंड कॉपी दिस पार्ट जो कि हमने पहले बनाया था। सो मैंने इसे जस्ट अ सेकेंड, HR, select your wall, press double H to hide it, select this wall। आप चाहें तो यहाँ पे एक वॉल बना सकते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं या फिर खुद से यहाँ पे कवर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, to make a new cover over here again go to top, remove it, select this CS with a shortcut, create similar और हम okay we cannot make it smaller, हमें इसे थोड़ी सी और थिकनेस देनी होगी। सो लेट्स गो फॉर 200, लेट्स ट्राई इट, 200 इज ओके। सो नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे एक वॉल बनाई है
and press HR to get everything back. Select your wall, back, attach top base, and this is our okay. We don't have a base over here क्योंकि यहाँ पे रूफ कट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, attach base, and maybe I can select this one. Yeah, so now you can see कि ये यहाँ से कवर हो गई है, and now you can even make it larger. ये पूरी तरह से अगर कवर नहीं हुई है, you can go to edit footprint, and now you can make it like this, covered all, and now you have a roof that we had to make. and यहाँ पे अब हमें यहाँ पे एक डबल डोर देनी है जो कि ग्लास पैनल होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर यू कैन यूज द कट एंड वॉल, ठीक है, या फिर आप जा सकते हैं इंसर्ट पे, लोड फैमिली पे, सेलेक्ट योर डोर फ्रॉम हियर, डोर, एंड यहाँ पे आप कोई भी एक डबल डोर सेलेक्ट कर सकते हैं या स्लाइडिंग डोर सेलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर दिस वन. आई डोंट थिंक इट इज स्लाइडिंग डोर. इफ यू वांट अ स्लाइडिंग डोर, मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ अगर मेरे पास होगी यहाँ पे. ओ शिट, कोई कट तो नहीं हो गया ना? आई थिंक कोई कट हो गया. इन केस अगर कोई कट हो गया तो प्लीज़ रीजॉइन. ओके, सो मैं यहाँ पे स्क्रीन नजर नहीं आ. स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, एडमिट, शेयर, स्क्रीन डन. ओके, अब नज़र आ रही है. सॉरी, आई थिंक किसी को मैंने आउट कर दिया था. सो ओके, एंड Revit families, here I can get door, और हाँ आ गई अब. ओके. सो नाउ आई वांट अ स्लाइडिंग डोर. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई एक स्लाइडिंग डोर सेलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, दिस इज इन स्विंग, दिस इज कट एंड डोर. Okay, double door, maybe this one. Okay, let's just try this one, or maybe this one. So मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट ही, just remember its name, door double swing, and then now we have the door. Now you can see कि हम यहाँ पे door place करा सकते हैं. बट रिमेंबर कि हमने यहाँ पे कलर ओवरराइड कराया था, सो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे डोर देखने में. ओके, सो मैं इसे इसकी जो सिल हाइट है इसे 800 कर देता हूँ क्योंकि हमारी बालकनी की हाइट 800 है. डिलीट इंस्टेंस, नो प्रॉब्लम. सो नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे डोर तो नज़र आ रही है बट अच्छे से नज़र नहीं आ रही है. तो हम क्या कर सकते हैं, इधर यू कैन गो फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन और यू कैन रिमूव दी कलर ओवरराइड. सो हम क्या करेंगे यहाँ से, मैं इसलिए कलर ओवरराइड यूज़ नहीं करता क्योंकि ये पूरी तरह से कवर कर देता है इसे. सो यू कैन गो टू ग्राफिक ओवरराइड. यहाँ से मैं पैटर्न पे जाता हूँ एंड रिमूव दिस. ओके ओके ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये रूफ बन चुकी है, बालकनी बन चुकी है. इसमें आपने एक डबल डोर दिया है. दिस इज नॉट अ ग्लास पैनल मे बी. एंड देन ये ऊपर रूफ आ गई. एंड नाउ यू हैव समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ. कहाँ गई हमारी, जस्ट अ सेकंड, इसे ओपन होने दें. सो एग्जिस्टिंग की जगह हम न्यू कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कुछ इस तरह की बालकनी है, ठीक है. एंड वी हैव द रेलिंग ओवर हियर, वी हैव अ डोर. या वी कैन कॉपी दिस डोर, दैट लुक्स गुड. सो हम यहाँ पे डोर कॉपी करा देते हैं. प्रेस ओके and let's just keep it over here. Remove this one, go to 3D and let's just move that door. So यहाँ पे राइट पे जाके इसे मिडिल में ला सकते हैं, ठीक है. एंड देन गिव इट अ सील हाइट ऑफ 800 मिलीमीटर एंड नाउ वी आर डन. सो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी कैसे बनती है. एंड यहाँ पे रिमेंबर कि ये 1500 mm से ज़्यादा ये लेंथ ना रखें बिकॉज वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू दैट. मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इतनी लंबी बना दी है. एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ एरिया जो है यहाँ पे ओपन है, सो उसे भी आप क्लोज कराने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट हाइड इट.
ठीक है। एंड देन इफ यू हैव अ वॉल ओवर हियर, नो वी डोंट हैव अ वॉल, दिस इज अ स्टेयर। सो हमें इसे कवर करने के लिए क्या करना होगा, यू कैन जस्ट मेक अ वॉल ओवर देयर। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन पे वॉल है हमारे पास, जस्ट सेलेक्ट इट CS and let's try to make it on the second floor from the top and then just cover up this area. And now you can see कि ये 200 mm आ रही है, so let's make it a little bit smaller, 100 mm, and let's just cover it up. Okay, so इसकी जो base offset है ये हो जाएगी 0 and top offset is all right. Press HR to get everything back. अब आपको जो एरिया में ये पार्ट नहीं चाहिए, आप पहले यहाँ ट्राई करें कि अटैच अगर हो जाता है, मे बी ना हो क्योंकि ये रूफ के बाहर है ये वॉल, तो आप इसे अगर अटैच कराते तो उसके अंदर अटैच ना हो नहीं होगा। सो आप इसके लिए जा सकते हैं एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन्स, सेलेक्ट योर लाइन, ट्रिम एंड देन ट्रिम दिस पार्ट, फिनिश एंड वी आर डन। ठीक है, तो ठीक है, ये ऑलमोस्ट ठीक है, बट इन केस कहीं कहीं आपको अगर प्रॉब्लम दिख रही हो, यू कैन जस्ट मूव इट स्लाइटली इनसाइड ओवर हियर एंड नाउ आई थिंक हमारी रेलिंग, हमारी वॉल, सभी चीज़ें इन लाइन में है। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इसकी लेंथ अगर बढ़ाना चाहते हैं, अगेन मुझे इसकी लेंथ ठीक नहीं लग रही है, सो मैं चाहता हूँ कि इसे लाइक 100 mm की ऑफसेट दे दूँ। सो लेट्स गो फॉर 100। मैंने यहाँ ऑफसेट चूज़ किया एंड जस्ट मेक इट, ट्रिम इट from here, delete this part, finish। आप इसे भी अगर बाहर निकालना चाहते हैं, again go to edit footprint, align, and now you can just use your align button, align this one, finish, done। So now we are almost done and in case okay there's our stair, in case यहाँ पे stair ना होती and यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होता, आप यहाँ पे एक वॉल बना देते एंड वॉल को इस हाइट तक ही कवर करते। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बालकोनी कंप्लीट। अब हमें डॉर्मर में इन केस अगर आपको कोई चेंजेस करनी है, सो इस वाले जो ड्राइंग में जो भी मैंने आपको दिखाया है, ओके, सो इस वाले ड्राइंग में क्या था, पहले यहाँ पे शायद एक विंडो हुआ करता था। इन केस मैं जाके देखूँ एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन में एंड दिस इज एग्जिस्टिंग, सो शो कंप्लीट या। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक विंडो हुआ करती थी जिसे हमने डिमोलिश कर दिया, यहाँ पे एक विंडो हुआ करती थी जिसे हमने डिमोलिश कर दिया एंड ये जो पार्ट थी हमारे पास इसे हमने डिमोलिश कर दिया एंड देन वी गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, जी प्रपोज्ड या something like this। you can even go to show complete over here। शो कंप्लीट में क्या होता है कि आपको जो भी आपकी मटेरियल की कलर है वो पूरी तरह से नज़र आएगी इन न्यू कंस्ट्रक्शन या आप जो भी अपनी फेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर आपने इसे ओवरराइट कराया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने जी प्रपोज में ओवरराइट करा के रखा है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, दैट इज़ द ग्रे कलर एंड ऑल, क्योंकि ये जो फेज़ है अर्लियर फेज़ में हमने इसकी कलर ग्रे रखी हुई है, न्यू फेज़ में हमने इसकी कलर ब्राउन रखी हुई है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप इसकी फेज अगर इन केस आपको ये कलर आपको शो करना है इन शीट 3D व्यू, तो आप यहाँ पे जाके एक कंप्लीट इसकी एक कॉपी बना लें एंड देन गो टू शो कंप्लीट एंड नाउ यू हैव लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हमने एक विंडो डिमोलिश की हुई है, सो आप चाहें तो यहाँ पे एक विंडो डिमोलिश कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओह, पूरी डिमोलिश हो गई, सो अगेन सेलेक्ट दिस वन, we are on the wrong side। okay, on this side let's just demolish it and make a new window over here that is in the new construction phase। so हमने यहाँ पे एक window बना लिया and select it, now you can see it is created new construction, align it with the older one। ठीक है, इसे हमने अलाइन करा देना है, so just align it। now you can see कि ये अलाइन हो चुका है and you can even give a distance from here। इससे इसके डिस्टेंस कितनी होगी, लेट्स assume कि 500 mm हो and now you have it। सो ये देखें, आप यहाँ से अगर आप किसी भी विंडो को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बगल वाली जो वॉल या विंडो है उससे आपको डिस्टेंस शो होगी इन 3D ऑल्सो। यू कैन जस्ट चेंज इट, यू कैन इवन चेंज इट इन 2D व्यू। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद आई थिंक कि
लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस। सो पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये हमारी स्ट्रक्चर पार्ट थी, वी डोंट रिक्वायर इट एनीमोर, सो जस्ट रिमूव इट। इसके बाद मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे कि ये जो प्लान्स है ये थोड़े अगली दिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट चेंजिंग फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स गो फॉर द ग्रिड। सो ग्रिड यहाँ पे अभी हमें ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, इन केस यू वांट इट इन डिफरेंट कलर। तो हमें सबसे पहले तो अगर आपकी कोई यहाँ टेम्पलेट लगी हुई है प्लीज़ रिमूव दैट। ओके डन। सो नाउ यू कैन सेलेक्ट इट, गो टू एडिट टाइप, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एंड सेगमेंट कलर है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं एंड कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो आपकी ग्रिड्स है ये ऑरेंज नज़र आने लगी है। then you give some dimension over here, so इस वॉल से इस वॉल की डिस्टेंस एंड इस वॉल से इस वॉल की डिस्टेंस, ये हो गई एक डायमेंशन निकालने का तरीका। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गो फॉर द एंटायर वॉल एंड देन सेलेक्ट इट, एंड नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे एक डायमेंशन ले सकते हैं। या फिर आप जाएं ऑप्शन पे, क्लिक ऑन ओपनिंग्स, क्लिक ऑन इंटरसेक्टिंग वॉल्स, एंड देन again we are on the this pick entire walls। ठीक है, and now you can select it, and now you can see कि आपके पास जितनी भी डायमेंशंस थी एक बार में आ गई है। you can even go for the grid to grid distance, उसके लिए हमें क्या करना होगा, again go to dimension, go to option, यहाँ पे हमें intersecting grid पे करते हैं, walls हटा देते हैं हम, and now अगर आप यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालते हैं, now you can see कि आपको पूरी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आपको ग्रिड टू ग्रिड मिल गई, ये आपको वॉल टू वॉल मिल गई, एंड दिस इज लाइक होल डायमेंशन। ठीक है, ये 3 डायमेंशन आ गए हमारे पास। सो लेट्स डू दिस सेम थिंग फॉर ऑल द व्यूज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायमेंशन में जाते हैं एंड देन ऑप्शन, सेंटर एंड एंटायर वॉल एंड इंटरसेक्टिंग ग्रिड। ओके, अगर हम सभी चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं इट विल नॉट लुक गुड, क्योंकि ये सभी चीज़ों को एक साथ दिखाने की कोशिश करेगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, सो अगेन गो वन बाई वन। सो पहले हम वॉल्स की डिस्टेंस ले लेते हैं। सो ये देखिए ये वॉल आ गई, गो टू एडिट ऑप्शन, गो टू सेंटर, remove wall, go for grid, and now you can have it like this। again there's some problem। okay, यहाँ पे अगर आपको जैसे कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, so you can just go something like this, and then was this grid to grid, या grid to grid दिखा रही है, ये हमारी grid है, एंड grid से इस wall की जो distance है वो शो हो रही है। इस grid से ये जो difference यहाँ नज़र आ रही है आपको नेक्स्ट वॉल तक, वो आपको इस वॉल से यहाँ तक जो आपको डिफरेंस नज़र आ रही है वो आपको यहाँ शो हो रही है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द डायमेंशन लाइक दिस, दिस इज अ शॉर्टकट वे डायमेंशन निकालने की। ठीक है, अगेन गो फॉर द डायमेंशन ऑन द अदर साइड एंड pick entire wall, this is like grid to grid I think, then go to option, go to walls, select this time walls, and now you're done with the dimensions। so आपकी डायमेंशन कुछ इस तरह से आ गई है। we are just left with one more side, so हम यहाँ पे जाते हैं, again go to the walls, dimensions, and then oh shit, okay done, and then go for the grids, remove intersecting walls, and ये हमारी grid to grid की डायमेंशन आ गई है। इन केस कहीं पे ओवरलैपिंग होगी तो आप जस्ट इसे ऐसे करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लें हमने ऐसी डायमेंशन बना दी है, अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर शो हो रही है ये कुछ और कलर शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट योर दिस डायमेंशन लाइन, गो टू एडिट टाइप, एंड यहाँ पे हमारे पास कलर है, आप कलर पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन लेट्स गो फॉर ऑरेंज, बट दिस टाइम और लाइटर ऑरेंज। ठीक है, एंड देन अप्लाई, एंड नाउ यू कैन सी कि आपको जो डायमेंशन शो हो रही है वो कुछ इस तरह से लाइटर कलर में शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इस वॉल्स की कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वॉल की कलर चेंज करने के लिए या तो आप यहाँ पे ओवरराइड में जाएं, चेंज इट फ्रॉम हियर, और अगर आप यहाँ पे पैटर्न में चेंज करते हैं, इन केस अगर आप 3D में हैं, ठीक है, अगर आप VV में जाते हैं, दैट इज द विजिबिलिटी ग्राफिक्स, VV और VG इज द शॉर्टकट। ठीक है, एंड आप वॉल्स पे जाते हैं, वॉल्स पे जाने के बाद अगर आप
पैटर्न्स ये देखें, ये जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस का मतलब क्या होता है? इस सरफेस का मतलब होता है हमें जो भी सरफेस यहाँ पे नजर आ रही है उसकी आप कलर क्या शो करना चाहते हैं. सो फॉर फोरग्राउंड आई एम गोइंग फॉर समथिंग लाइक let's go for this type of diagonal hatches, and let's go for lighter color. That is maybe black. Apply. Okay, apply. And now you can see कि आपकी जो यहाँ सरफेस पे जो अभी हमने पैटर्न चूज किया है, नाउ यू कैन सी कि आपको चारों तरफ वो पैटर्न शो होगा. ठीक है, बट यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस पैटर्न क्योंकि ये मॉडल नहीं है. ठीक है, सो अगेन यू कैन गो टू विजी. ये हमारी आ गई वॉल. मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. सो आई डोंट रिक्वायर दिस वन. नो ओवरराइड एंड प्रेस ओके, अप्लाई एंड गेट इट बैक. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंट. अगर आप चाहते हैं कि ये आपने जो भी अभी अगर हमने पैटर्न यहाँ प्रोवाइड कराया है, सो मैं मान लेता हूँ कि मैं एक प्योर रेड, नो, लेट्स गो फॉर ब्लू, लाइटर ब्लू. हमने एक लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट किया. ओवरराइड में हमने ओके, नॉट दिस वन, दिस पैटर्न, सेलेक्ट दिस वन, ओवरराइड, सॉलिड फिल, ब्लू, ब्लू, लाइटर ब्लू, ओके ओके, अप्लाई. नाउ यू कैन सी कि ये हमारी लाइट ब्लू आ गई है. एंड अगर आप इस पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे देते हैं, सो मैं मान लेता हूँ लाइक 80% ट्रांसपेरेंसी, फिनिश इट. एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो आपके जितने भी इंटीरियर वाली चीज़ें हैं वो आपको कुछ इस तरह से शो होंगी. ठीक है, सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. ठीक है हमारे पास. एंड इस तरह से आप चाहें तो मतलब कभी कभी हमें होता है शो कराना होता है कि विंडो, डोर, अंदर की स्टेयर्स कैसे कैसे नज़र आएंगी. सो इधर यू कैन गो फॉर द सेक्शन व्यू. और ये व्यू भी हमारे पास एक है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसा दिखेगा. ठीक है, इसके बाद just a second, let me just put it on the right side. Okay, so इसके बाद हम अगेन जाते हैं ग्राफिक्स पे. एंड आई डोंट लाइक दिस कलर. मान लीजिए आपको ग्रे पसंद नहीं है, आप पैटर्न पे जाएंगे. पैटर्न पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक पैटर्न भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि इस पे कुछ ऐसा पैटर्न आ जाए, वॉल्स पे हैचिंग आपको नज़र आए, तो आप यहाँ पे हैचिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड हैचिंग की कलर आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर ग्रीन or darker green and press OK. OK, apply. and now you can see कि ये जो पैटर्न्स हैं ग्रीन कलर की, ये छोटी छोटी यहाँ पे शो हो रही है. बट स्टिल आवर प्लान डज नॉट लुक गुड. तो हम अगेन जाएंगे VG पे and instead of this go for the background color. and background is almost the same actually. ये अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं it will just show us the same color. So again we can go for this and go for lighter green, apply, and now you can see कि ओके, स्टिल वी कैन नॉट डिफरेंशिएट. बट इस तरह से आप करके इसकी कलर्स जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. सो अगेन लेट मी गो फॉर द ऑरेंज ओनली. सो अप्लाई एंड नाउ यू कैन सी द प्लान्स. ठीक है, एंड इसके बाद मान लें हमारे पास ये डोर है. ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि ये जो डोर की पैटर्न दिखा रही है यहाँ पे, ये आपको लग रहा है कि लाइक कि यहाँ पे मुझे डैश 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 पैटर्न दिखाना है. तब हम क्या करेंगे? सो अगेन गो टू विजिबिलिटी ग्राफिक्स एंड यहाँ पे हम जाएंगे डोर पे. डोर पे जाने के बाद ये इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्विंग पैनल कहते हैं. सो प्लान स्विंग, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन. एंड इसमें आप जाएँ ओवरराइड पे. आपको ओवरराइड में आपको कैसे पैटर्न चाहिए, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट. सो आई विल गो फॉर डैश 1/16. ठीक है, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर कलर. सो अगेन लेट्स गो फॉर ऑरेंज, लाइटर ऑरेंज. ओके ओके, अप्लाई, ओके. एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी प्लान की जो स्विंग एरिया थी, ये देखें ये चेंज हो चुकी है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मे बी पैनल, अगर मुझे ठीक से याद हो तो. अगर इसे भी आप चेंज करना चाहते हैं तो अगेन गो टू डोर्स
एंड देन गो फॉर पैनल, पैनल पे जाएं, पैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे, एंड रिमेंबर कि अगर आप कोई बड़ी साइज चूज करते हैं देन यू विल नॉट सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ट्राई करें कि जितनी छोटी पैटर्न आप यूज कर सकें उतनी छोटी इसमें यूज करें, तभी आपको ये शो होगी, ठीक है। सो अगेन लेट्स गो फॉर ऑरेंज, ओके ओके। सो आई थिंक ये वाली जो फैमिली है ये किसी और चीज़ में डिफाइंड हुई होगी, ये एज ए पैनल डिफाइंड हुई होगी, इसलिए इसकी कलर चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अब हमारा ऐसा प्लान एक बन गया, ठीक है। बट अब हम, मैं पहले ये जो ऑरेंज कलर है इसकी जगह कुछ और रख देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो फॉर ब्लैक, डार्क ब्लैक, ओके दिस डजंट लुक गुड एक्चुअली, ठीक है, रहने दें। सो अब हम मान लेते हैं हमारे पास एक विंडो है, ठीक है। अब हमें अगर इन केस हम कभी विंडो बनाते हैं तो हमारी जितने, अगर आपने सर्वे आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि हर जगह अलग अलग साइज की विंडोज होती हैं, ठीक है। तो आपको बार बार एडिट टाइप पे जाना होगा, देन डुप्लीकेट पे जाना होगा, यहाँ पे कॉपी करना होगा, तो इसमें हमारा बहुत सारा वक्त जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर एक कोई नॉर्मल विंडो की फैमिली है, अगर वो मतलब पैरामीट्रिक नहीं है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स एडेड नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी विंडो सेलेक्ट करें या फिर डोर सेलेक्ट करें, ठीक है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक नॉर्मल विंडो है हमारे पास, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी इसकी विड्थ और हाइट देने के लिए यहाँ पे कोई विंडो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसकी एडिट फैमिली में, ठीक है। यू कैन जस्ट गो टू एडिट फैमिली। अब देखें यहाँ पे एडिट फैमिली पे जाएंगे तो आपको कुछ जैसे हमारे प्लान्स थे वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ प्लान्स दिखेंगे, दैट इज फ्लोर प्लान, सीलिंग, ओके सीलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड है भैया, 3D एंड फ्लोर प्लान, एंड देन वी हैव द एलिवेशन, ठीक है। ये विंडो जो हम डिफाइन करते हैं ये एक फैमिली बनती है, ठीक है। तो फैमिली में चेंजेस कैसे किए जाते हैं अब हम वो देखेंगे। सो मान लीजिए ये हमारे पास विथ है, अब हम चाहे तो यहाँ से विथ की जो भी विथ है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फैमिली टाइप्स पे, और यहाँ पे देखें तो आपके पास जो भी साइजेस पहले आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में विंडो के शो हो रहे थे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। बट इन केस आप चाहते हैं कि ये एक इंस्टेंस पैरामीटर हो, अब आप लोगों में से किसी को पता है कि टाइप पैरामीटर एंड इंस्टेंस पैरामीटर में क्या डिफरेंस है? एनीवन? नो, नहीं ओके पता हमें। ओके कोई। सो ये देखें अगर हम जाते हैं, ये हमारी विथ है, ठीक है। विथ ये जो सेम विथ है ये विथ यहाँ पे है, ठीक है। ये एक डायमेंशन की पैरामीटर यहाँ सेट की हुई है। अगर हम एडिट पे जाते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये पहले से सेट कहाँ है, ये एक टाइप पैरामीटर में सेट है, ठीक है, और एवरीथिंग इज ग्रेड आउट, और एक इंस्टेंस है। तो टाइप में क्या होता है, जैसे कि आपने 10 विंडो एक टाइप की लगाई हुई है, ठीक है, और अगर आप किसी मतलब एक सेम विंडो आपने 10 जगह लगाई हुई है, मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूँ कि ये क्या मैं कहना चाहता हूँ। सो मान लें मैंने ये विंडो सेलेक्ट की है एंड लेट्स जस्ट मेक इट लाइक 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, ये मैंने 5 विंडो यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो विंडो है किसी एक विंडो को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड गो टू एडिट टाइप, और मैं इसकी जो विथ है ये कर देता हूँ लाइक अभी हमारे पास हाइट है ओके 600, मैं इसे कर देता हूँ 1200, और हमारी जो विथ है ये 610 है, लेट्स गो फॉर 1500 mm, ठीक है। सो मैं देखें यहाँ पे मैं सिर्फ इस विंडो में चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे हमने जितनी भी विंडोज बनाई थी, ये देखें हमारे पास जो विंडोज थी ये सारी विंडोज 1500 mm की हो गई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टाइप पैरामीटर, ठीक है। आप एक में चेंज करेंगे सभी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसे अंडर कर लेता हूँ। इंस्टेंस पैरामीटर में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको एक इंस्टेंस पैरामीटर की विंडो पहले दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू एनी ऑफ दिस ओके बीरेक्स ओके लेट मी सी अगर इस प्लान में मेरे पास हो वैसी कोई विंडो। Okay, just select this window, copy this one to our current plan. No, I don't want to save it, cancel, go to this view, okay, go to ground floor existing, paste, okay ओके। सो ये एक विंडो है हमारे पास, ठीक है।
इस विंडो पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, यू कैन सी कि आपके पास ये डायमेंशन आ गई है, हैंडल हाइट आ गई, इसकी विड्थ आ गई, इसकी हाइट आ गई। सो ये देखें, ये अभी हमारी जो विंडो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और मैं ये सेम विंडो यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने यही विंडो यहाँ पे बनाई है इसी को कॉपी करके। सो आई जस्ट मेड क्रिएट सिमिलर फ्रॉम इट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे चेंज किया एडिट टाइप पे जाके, एंड ये सारी वैल्यू इसकी चेंज हो गई। यू कैन गो टू एडिट टाइप। इसमें अगर आप एडिट टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दैट इज द सेल हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको विंडो शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये एक इंस्टेंस पैरामीटर है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ इसकी जो विथ है 1800 है ना अभी। सो मैं इसे 1000 मिलीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। 1000 मिलीमीटर मैंने कर दी। मैं माउस को बाहर ले जाऊंगा एंड नाउ विल सी कि सिर्फ ये विंडो चेंज हुई है एंड इसकी जो विथ पहले से थी वही विथ है, ठीक है। सो मैं इसकी विथ जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लाइक 2000 या उसके अबव। सो मैंने यहाँ 2000 कर दिया एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक इट। एंड नाउ यू कैन सी कि ये 2000 मिलीमीटर की बन गई, ये 1000 मिलीमीटर की बन गई। बट बोथ आर द सेम फैमिली। हमने एक सिंगल विंडो लोड कराया है, इसमें और कोई टाइप नहीं है, ठीक है। और हम इसकी विथ जो चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ एक इंस्टेंस में चेंज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एन इंस्टेंस पैरामीटर, जो कि आप पर्टिकुलर चेंज करेंगे तो सिर्फ उसी में चेंज होगा। बट टाइप में क्या होता है कि आप अगर किसी एक में चेंज करते हैं तो सभी, अगर उसके सिमिलर जो भी चीजें हैं उसमें, मतलब सिमिलर अगर सेम फैमिली है तो सारी फैमिली में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, सो हमारा ये हो गया। अब हम, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था, दैट इज फॉर द विंडो। तो ये देखें, ये हमारे पास विथ आ गई। वी वुड ऑल्सो हैव हाइट ओवर हियर। हाइट की पैरामीटर मुझे यहाँ एक्सटीरियर में भी दिख जाएगी। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास हाइट की पैरामीटर है। यहाँ पे हमारे पास फैमिली टाइप्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायमेंशन में इसकी हाइट विथ सभी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एंड अगर आप एडिट टाइप पे जाते हैं तो ये ग्रेड आउट है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम पैरामीटर, मतलब इंस्टेंस पैरामीटर में चेंज कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे हाइट सेलेक्ट करना है। हाइट सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, मैं एक्सटीरियर व्यू पे हाइट सेलेक्ट किया मैंने, एंड इस हाइट पे यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर का ऑप्शन है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कह देता हूँ हाइट, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाइट ऑफ विंडो, ठीक है। ये एक मैंने अपनी तरफ से एक पैरामीटर बनाया। बट नाउ वी हैव एन ऑप्शन टू चूज कि आपका ये टाइप पैरामीटर होगा या इंस्टेंस पैरामीटर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंस्टेंस चूज करूंगा, ओके, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि आप जब इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो हमारा पहले था ये वाला, ठीक है, दैट इज द हाइट। हमने इसे अपने पैरामीटर पे चेंज किया जो मैंने अभी जस्ट बनाया। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द विथ ऑल्सो, ठीक है। तो हम जाएंगे फ्लो प्लान पे, ये हमारा विथ है। एंड हम ये देखें, हमारे पास हमें चाहिए एक विथ की खुद की पैरामीटर। तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे इसे एंड हम यहाँ लिख देते हैं विथ ऑफ विंडो, डन। और हम इसे कर देते हैं इंस्टेंस पैरामीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी हो गई विथ, ठीक है। पहले यहाँ सिर्फ ऐसी थी, अगर मैं अंडू करूँ, ये सिर्फ विथ थी, हमने इसे अपने एक पैरामीटर को सेट किया है। एंड नाउ अगर आप यहाँ पे जाते हैं, दैट इज द फैमिली टाइप्स, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो विथ है, अब आप चाहें तो इसे मे बी, अगर वी कैन डिलीट इट, नो वी कैन नॉट डिलीट इट, सो लेट्स जस्ट कीप दैट। बट अब हमें जो विथ और हाइट मिली है वो यहाँ से अगर आप चेंज करते हैं, सो 610 है। सो लेट्स गो फॉर लाइक 800 अप्लाई, एंड नाउ यू कैन सी कि ये चेंज हो रही है हमारी वाली पैरामीटर से, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी विथ चेंज कर दी, हाइट चेंज कर दी, एंड इसकी जो सिल हाइट है, ये जो हमारे पास डिफॉल्ट सिल हाइट है, आप इसकी अगर पैरामीटर चेक करें, डिफॉल्ट सिल हाइट, ये हमारी डिफॉल्ट सिल हाइट है, इसकी पैरामीटर चेक करें तो ये टाइप में है, हम इसे इंस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम इसे अपने प्रोजेक्ट पे लोड बैक टू प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है फेस, ओके, फेस पे आ गए हम। और एंड नाउ वी विल गेट एन ऑप्शन टू ओवरराइट। सो सिर्फ हम ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन कर देते हैं इसे। एंड नाउ ओके, लेट्स जस्ट सी इट दिस टाइम, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेम विंडो। ये जो विंडो है हमारे पास 610 वाली जो विंडो है, नाउ जस्ट को एक हमने यहाँ पे विंडो बनाई एंड नाउ वी विल क्लिक ओवर हियर। सो अब आपके पास यहाँ पे 3 डायमेंशन आ गई जो कि हमने पैरामीटर सेट किया था खुद से,
that is height of ceiling, then the height of the window, and then विंडो की विथ. सो अब हम विंडो की विथ कर देते हैं लाइक 1200 मिलीमीटर, एंड यहाँ पे इसकी हाइट कर देते हैं समथिंग लाइक 600 मिलीमीटर, एंड टेक योर माउस ओवर हियर एंड नाउ यू कैन सी कि आपकी सिर्फ एक ही विंडो में चेंज हुई है जहाँ पे आपको चाहिए था, एंड बाकी सारी विंडोज जो इसकी डिफॉल्ट हाइट है उसी पे सेट है. ठीक है, तो इस तरह से आप विंडोज की पैरामीटर या डोर्स की पैरामीटर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े या फिर जाके बार बार डुप्लीकेट और एडिट ना करना पड़े. ठीक है, तो ये एक तरीका है. सो आई थिंक कि आज की सेशन कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, एंड आप लोग ये वीडियो को एक बार फिर से रिपीट पे देखें, एंड इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपका भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एनीवन? अच्छा सौरभ, वही जो आपने लास्ट टाइम बताया था वो एग्जिस्टिंग और न्यू कंस्ट्रक्शन का, वो या मैंने फॉलो किया था लेकिन वो नहीं हो रहा था. जब मैं न्यू कंस्ट्रक्शन में जाता तो वो फ्लोर गायब हो जाता था. ओके, देखें अगर मैं यहाँ पे ये फ्लोर है हमारे पास, ये एग्जिस्टिंग में बना हुआ है. इन केस मैं इसे न्यू कंस्ट्रक्शन में डाल देता हूँ और हम चले जाते हैं एग्जिस्टिंग पे, तो ये गायब हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे अपनी कंप्लीट पे इसे रखें, कंप्लीट पे इज दैट कंप्लीट, एंड नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे जो फ्लोर थी, ऊपर में फ्लोर है, यहाँ पे फ्लोर नहीं है. एंड अगर आपको वापस लानी है तो अगेन यू कैन पुट न्यू कंस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड न्यू कंस्ट्रक्शन में जाने के बाद इसे आप सेलेक्ट करें, जो फ्लोर हमारी गायब हुई है, सेलेक्ट इट, एंड देन यहाँ पे आपसे पूछिएगा फेज क्रिएटेड, आप इसे एग्जिस्टिंग में डाल दें. ठीक है, गेट इट बैक, एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी, अगर हम एग्जिस्टिंग फेज में भी जाते हैं तो ये देखें ये हमारी फ्लोर रह गई है. सो इन केस अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप मुझे मतलब दिखा सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता दूंगा. सो डोंट यू हैव टू वरी अबाउट दैट. एंड ये आपको समझ में आया जो मैंने अभी किया? मैंने इसे जी, अब अभी तो क्या है, लेकिन ये मॉडल पहले से बना हुआ था. असल में मेरा जो मॉडल है उसमें मैं फेजेस नहीं बनाए थे, तो मैं पहली दफा फेजेस बना रहा था. ओके. तो जैसे ही मैं वो न्यू कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ, ऐड करता हूँ और उसे वो कॉपी करता हूँ जो तरीका आपने बताया था, तो वो ओके. फ्लोर गायब हो जाता है. मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा. ओके, आप मुझे शेयर करके देखें, मैं फिर बताता हूँ आपको. सो आप वहाँ पे 2 फेज यूज कर रहे हैं या 3 फेज यूज कर रहे दो दो फेजेस यूज कर हैं? रहा हूँ. ओके. सो ओके, आप मुझे दिखाएं, मैं देख के बता दूंगा आपको कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है. और किसी का कोई सवाल? सो ये सारी विंडोज में डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत खराब लग रही है. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? या पीछे के सेशन से कोई सवाल आपका हो, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं, so that I can help you right now. None of you. So maybe then I will leave. Okay. So ये सेशन में यही एंड ओके. कर. ओके, ठीक है. सो मैं एंड करता हूँ इस सेशन को, एंड आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन जस्ट कभी भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो ओके देन बाय.